अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। मैं हूँ डॉक्टर अस्मा जिब्रान। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज जिस मर्ज में मैं बात करूंगी ये एक वबाई मर्ज है जो बहुत तेजी से फैलता है। ये मर्ज एक जरासीम के बाइस फैलता है। इस बीमारी में पेट में दर्द, उल्टियाँ और मोशन शुरू हो जाते हैं। दोस्तों, इस बीमारी का नाम है हैजा। हैजा अमूमन मौसम गर्मा और बरसात में फैलता है। आज की इस वीडियो में आपको बताऊंगी इसकी अलामात, वजूहात और कौन सी होम्योपैथिक मेडिसिन बेहतरीन है। आज की इस वीडियो में आप जानेंगे। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाइए ताकि हर नई आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। दोस्तों, अब हम बात करेंगे इसकी वजूहात पर। ये बीमारी मक्खियों से ज्यादा फैलती है। जो लोग गैर सेहतबख्श खाना खाते हैं जैसे कि ठेले से छोले, बिरयानी, हलीम वगैरह अक्सर लोग खाते हैं। ये यहाँ पर खाना अनहाइजीनिक तरीके से बनता है। मक्खियाँ वाफिर मिकदार में होती हैं। ऐसे ही मिठाई की दुकान और बेकरी जहाँ पर सफाई का ख्याल नहीं रखा जाता, जहाँ मक्खियाँ बहुत ज्यादा वाफिर मिकदार में होती हैं, इन चीजों से भी हैजा तेजी से फैलता है। ऐसे ही बासी खाने और खराब फल खाने से भी हैजा होने के चांसेस ज्यादा होते हैं, क्योंकि ये एक वबाई मर्ज है, तेजी से फैलता है। खासकर वो लोग जो सफाई का बिल्कुल ख्याल नहीं रखते, इर्द गिर्द के खराब माहौल की वजह से भी हैजा तेजी से फैलता है। और जो लोग खराब गंदे बर्तनों में खाना खाते हैं उनको भी हैजा होने के चांसेस ज्यादा होते हैं। इसी तरह दोस्तों, जो लोग गंदा पानी पीते हैं या उनका इर्द गिर्द का मोहल्ला बहुत गंदा होता है, उसकी वजह से भी हैजा हो जाता है। इसकी अलामत पे बात करेंगे। जरासीम के हमला आवर होने के बाद कुछ घंटों बाद या कुछ दिनों बाद आपको शदीद नौयत के दस्त लाहक होते हैं, जिसमें कभी पेट दर्द होता है और कभी बगैर पेट दर्द के आपको होते हैं। इसी तरह उल्टियाँ आपको लग जाती हैं, कमजोरी बहुत ज्यादा हो जाती है, जिस्म में पानी की कमी हो जाती है, ब्लड प्रेशर लो हो जाता है, उसके साथ साथ आपकी शुगर भी लो हो जाती है। साथ साथ बास लोगों का पेशाब कम हो जाता है, पानी की प्यास आपको बहुत शदीद लगने लगती है और कुछ मरीजों के तो सांस में सख्ती आ जाती है। अगर मर्ज की शिद्दत खतरनाक हो जाए तो मौत भी वाक़ई हो सकती है। अब इसके इलाज पर हम बात करेंगे। हमारी पहली दवा है एकोनाइट 30। मौसम की तब्दीली से अचानक हैजे का हो जाना, मोशन बार बार आना और थोड़ी मिकदार में आना, सब्ज रंग के और पतले मोशन आना, मौत का खौफ, घबराहट, बेचैनी हो, तो ऐसी कंडीशन में आप एकोनाइट 30 ले सकते हैं। ये हैजे की बहुत ही इफेक्टिव दवा है। 10 ड्रॉप 3 टाइम्स आधा कप पानी में डाल के आपने इस्तेमाल करना है। मर्ज की शिद्दत अगर ज्यादा है तो हर 2-2 घंटे बाद आप दवा रिपीट कर सकते हैं। दोस्तों, हमारी नेक्स्ट दवा है आर्सेनिक एल्बम 30। ये दवा इस बीमारी में जादूनुमा असर रखती है। जबकि शदीद उल्टियाँ, चावल की बीज की तरह के दस्त आते हों, मरीज शदीद घबराहट और बेचैनी महसूस करता हो, इस दवा का मरीज बार बार थोड़ा पानी पीता है। ऐसी कंडीशन अगर आपको हो रही है तो आप आर्सेनिक एल्बम 30 के 10 खतरे 3 टाइम आधा कप पानी में डाल के आपने इस्तेमाल करना है। दोस्तों, हमारी नेक्स्ट दवा है एलुस 30। मोशन करने से कबल आपको पेट में दर्द, गड़गड़ाहट और मरोड़ हो और मोशन करने के बाद भी आपको एहसास बाकी रहे कि अभी मोशन बाकी है, बाज दफा बेखबरी में भी मोशन निकल जाता है, ऐसी कंडीशन में आप एलुस 30 के 10 खतरे ले सकते हैं 3 टाइम आधा कप पानी में डाल के। दोस्तों, हमारी नेक्स्ट दवा है एथुजा 30। ये दवा बच्चों के खास तौर पर हैजे में बहुत बेहतरीन दवा है। जो बच्चे दूध पीने के बाद खैर कर दे और साथ पेट में दर्द और मरोड़ हो बच्चों को, ये दवा बच्चों के दांत निकलने के ज़माने में भी बहुत बेहतरीन दवा है। आपने 5 खतरे 3 टाइम थोड़े से पानी में मिला के बच्चों को आपने देना है। नेक्स्ट दवा है मर्कसाल 30। मोशन बहुत ज़्यादा हो, दस्त के साथ आपको पेट में मरोड़ शदीद किस्म की हो और इसके साथ साथ दस्त आपको शदीद नौयत के हो और साथ में मरोड़ हो, मरीज दर्द के मारे निढाल हो जाए, तो ऐसी कंडीशन में आप मर्कसाल 30 ले सकते हैं। ये हैजे के लिए एक बेहतरीन दवा है जो दस्त और मरोड़ में बहुत ही फायदेमंद है। 10 ड्रॉप्स आपने 3 टाइम आधा कप पानी में डाल के इस्तेमाल करना है। हमारी नेक्स्ट दवा है नक्स वोमिका 30। मोशन करने से पहले पेट में शदीद किस्म की मरोड़े, दर्दें, तमाम जिस्म दर्द करे, साथ साथ शदीद थकावट आपको महसूस हो, अगर बासी खाने के बाइस अगर आपको हैजा हुआ हो तो ये दवा बहुत ही इफेक्टिव है। उस दवा को मर्ज के शुरू में इस्तेमाल करवा दिया जाए तो मरीज की हालत जल्द समझ जाती है। इसको भी आपने 10 ड्रॉप्स 3 टाइम आधा कप पानी में डाल के इस्तेमाल करना है। दोस्तों, होम्योपैथिक अद्वियात इन अलामात की बुनियाद पर ली जाए तो मरीज जल्द ठीक हो जाता है। आराम आने की सूरत में आपने दवा बंद कर देनी है और अगर मर्ज बरकरार रहे तो अपने करीबी होम्योपैथिक डॉक्टर से रजू करें। आखिर में कुछ जरूरी है एहतियात हैजे के मरीजों के लिए। मरीज को आराम मुकम्मल करना चाहिए, साथ साथ उसको गर्म रखना चाहिए और इर्द गिर्द के माहौल को साफ रखना चाहिए, उसके कमरे को बिल्कुल साफ रखना चाहिए। पानी की कमी होने की सूरत में आपने निमकोल वाला पानी दें, पानी उबाल कर दें। दोस्तों, जब हैजा कंट्रोल हो जाए तो मरीज को हल्की ग़िज़ाएं जैसे दलिया, खिचड़ी वगैरह बर्तनों को अच्छी तरह साफ करके आपने इस्तेमाल करना है।
घर को अच्छी तरह साफ सुथरा रखें, फिनाइल का पोछा लगाएं 2 बार। इसी तरह अपने बर्तन वगैरह को अच्छी तरह वॉश करके इस्तेमाल करना है। बाहर से जो भी फल फ्रूट सब्जियां गोश्त वगैरह आप लाएं उसको भी आप अच्छी तरह धोकर इस्तेमाल करें। डस्टबिन वगैरह में आपने शॉपर लगा के रखना है ताकि आप जो भी कचरा वगैरह डालो उसको अच्छी तरह से पैक कर दें ताकि मक्खियां उसके इर्द गिर्द ना फैलें। दोस्तों, आप मेरी इन छोटी सी एहतियातों पे अमल करेंगे तो आप इस खतरनाक मर्ज से महफूज रह सकेंगे और आपकी फैमिली भी महफूज रहेगी। अपने लाइफ स्टाइल को बदलीजिए ताकि आप एक भरपूर जिंदगी गुजार सके। आई होप आज की वीडियो आपको पसंद आएगी। वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखिएगा। शुक्रिया। अल्लाह हाफिज।